सिर्फ दो ही लोग हैं कृष्ण के काल में जो कृष्ण के समान हैसियत रखते हैं। एक आदरणीय राधा रानी, राधा जी, और दूसरा सुदामा। सुदामा बहुत अमीर, कृष्ण से भी अमीर है। सुदामा के पास वो है जो कृष्ण को चाहिए, भाव। आप जब कहते हो कि सुदामा गरीब थे और कृष्ण भागे उनको इज्जत दिए, तो आप ये कह रहे हो कि कृष्ण नाटक करते हैं। कृष्ण नाटक करेंगे, भगवान होके वो नाटक करेंगे। अधिकारी वो है जिसके पास भाव है। कितने संत महात्मा महाराज जी के साथ 24 घंटा रहते हैं। ईर्ष्या है उनके अंदर, क्रोध है उनके अंदर, बुराई है दूसरे के लिए। संसारियों को है, समझ में आता है। सन्यासियों को, वो भी जो भगवान के साथ रह रहा हो। और ये सब जगह है। जब तक मन जिंदा होगा तब तक ईर्ष्या होगा, क्रोध होगा, मोह होगा, लोभ होगा। नहीं तो ये गीता हम पढ़ाते, ये उनकी असीम कृपा है। जब सत्तेजगढ़ में मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा गीता स्वामी, भाव। अधिकारी कौन है? जिसके पास भाव है। दुर्लभ क्यों है? ये दुर्लभ क्यों है? अब ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, दुर्लभ क्यों है। कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। कितना प्रवचन चारों तरफ चल रहा है, कथा चल रही, लेकिन चलती रहना चाहिए, अच्छी बात है, उसका मैं विरोध नहीं करता। कम से कम ये जो हमारे कथावाचक हैं, ये पॉजिटिविटी ही तो फैला रहे हैं। जितने लोग इस धरती पे पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, उन सब का सपोर्ट किया जाना चाहिए। जितने लाफ्टर शोज चल रहे हैं, बहुत अच्छा, कम से कम आदमी बैठकर हंस तो लेता है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य हैं, मैं एक बार उनकी एक क्लिप किसी ने मुझे भेजी, उन्होंने कहा कि हजारों लोगों ने मेरे आवाहन पर शराब छोड़ी। कितनी बड़ी बात है। गाय के गोबर की वो महिमा बता रहे थे, बिना आरएनडी किए हुए लोग उनके साथ बैठ गए, उनके ऊपर हमला करने लगे, उनसे झगड़ा करने लगे। आप उस आदमी का योगदान देखिए समाज में। आप शराब पीते, बहुत अच्छी बात है, एकदम सही बात है। कोई कुछ खाता पीता, उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। बिना आरएनडी किए आप बैठ गए। आप एक संत से बहस कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, जिनसे करना है, जिन्होंने आपके बच्चों को शराब और सेक्स में डुबो दिया, उनसे आप कुछ बात ही नहीं करते। आप संत से लड़ाई कर रहे हैं। चाहे हिंदू संत हो, चाहे मुस्लिम संत हो, जो भी पॉजिटिविटी फैला रहा है उसका समर्थन किया जाना चाहिए। तो दुर्लभ क्यों है, इसी में लिखते हैं। आप शायद इस लाइन पे, आज इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बड़ी 1 लाख करोड़ रुपए की लाइन है। यह कौन डिसाइड करेगा कि कौन अधिकारी है? मैं तो गुरु महाराज के आश्रम जाता हूं और मैं तो यदा कदा ही जाता हूं, प्रणाम करता हूं, बोलते हैं तो कुछ सुन लेता हूं, नहीं तो चला आता हूं। कहीं कहीं तो मैं मना करता हूं लोगों को। जब लोग कहते हैं चलिए मिला दे, मैं कहता हूं बस प्रवचन सुन लिया ना बाहर, क्योंकि ये उनका डिसीजन है कि वो मुझसे मिलेंगे कि नहीं। जैसे मैं देखता हूं लोग, बहुत लोग आश्रम जाते हैं, ए भैया मिला दो, ए भैया महाराज जी से मिला दो। पता है उनको कौन कौन आया है बाहर, सब पता है कौन बाहर बैठा हुआ है, कौन किस उद्देश्य से आया है, किसको क्या चाहिए, कौन किस भाव से आया है।
और जिस दिन मेरे अंदर सुदामा के भाव आ जाएंगे, गुरु महाराज कृष्ण बनकर बाहर चले आएंगे। आप सुदामा के भाव से जाओ तो सुदामा को लोगों ने ऐसा गलत पोर्ट्रे कर दिया कि सुदामा गरीब है, भगवान कृष्ण गरीब है। एक चीज की उनको भी कमी है, जिसके पास धन की कमी है वो गरीब नहीं है, जिसके पास भाव की कमी है वो गरीब है। सुदामा गरीब ब्राह्मण है, सुदामा गरीब ब्राह्मण है, ऐसे ही भाग गया गरीब, और बहुत गरीब ब्राह्मण रहे होंगे। भगवान कृष्ण से जो लोग भी सटे हुए हैं सब मतलब से सटे हुए हैं, सब। वाह, 1,00,000 करोड़ रुपए की लाइन है। आईएएस की तैयारी करोगे आईएएस बनोगे, पीएमटी की तैयारी करोगे डॉक्टर बनोगे, इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे आईआईटी मिलेगा, एमबीए की तैयारी करोगे आईएम मिलेगा। यहां चाहे जितनी तैयारी करो साधन पार नहीं लगाते, और यहां जितनी ज्यादा तैयारी करोगे उतना दूर होते चले जाओगे। बड़ा अजीब सा नियम है। यही इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है कि भैया कर रहे हैं 20 साल से ध्यान, लगा ही नहीं है, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मार्ग सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद, ये मार्ग सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद, गुरु कृपा का मार्ग है। एक मोमबत्ती ही दूसरे मोमबत्ती को जला सकती है। मोमबत्ती खड़ी है 25 साल से, कह रही साहब हमारे अंदर आग ही नहीं जल रहा है। कोई दूसरी जलती हुई मोमबत्ती कृपा करके तुम्हारे करीब आएगी, तभी तुम्हारे अंदर रोशनी होगी। असंभव। असंभव। कबीरदास जी ने कहा कि गुरु की कितनी भी तारीफ करूं, सारा समंदर स्याही बन जाए, सारे पेड़ कलम बन जाएं, और मैं गुरु की महिमा लिखूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ये जो लोग आप लोग आते हो ना सक्तेशगढ़, आपको पता नहीं आप अनजाने में क्या लेके जाते हो। ये जो आप आते हो ना दुनिया मांगने, दुनिया आप कमाओ ना, आपको कौन रोका, आप पैसा कमाओ, गाड़ी बनाओ, एमपी के इलेक्शन लड़ो। वहां लोग जाते हैं पूरे इलेक्शन के टाइम, जब टिकट मांगने का समय था मैं आश्रम नहीं गया। नहीं 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 नहीं, माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। फरीदाबाद आश्रम में गया था, फरीदाबाद आश्रम में गया था, महाराज जी से मिलने गया था। महाराज जी से मिलने में गया था, लेकिन मैं मना कर रहा था अपने मित्रों को जो मुझे ले जा रहे थे, मैं उनको मना कर रहा था कि यार ये उनका काम नहीं है, टिकट दिलाना उनका काम नहीं है, शादी करवाना उनका काम नहीं, बच्चा पैदा कर, ये सब उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ इतना है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हमको 3 चीज दे दो, बल दे दो, बुद्धि दे दो, विद्या दे दो, हम समझ लेंगे बाकी। आप सक्तेशगढ़ आते हो, इतनी बड़ी चीज आप खोते हो, जब तक वो शरीर में है आप जाओ, और जब वो प्रवचन कर रहे हैं बस ध्यान की अवस्था में उनकी जो ऊर्जा बोलने से बह रही है उसको आप अपने अंदर अवशोषित करो। आप कुछ मत बोलो। अगर आपको बुलाएं आप उनसे मिलने जाओ, वो बुलाएंगे, आप टेंशन मत लो। अरे भैया जो आदमी पूरे ब्रह्मांड से जुड़ चुका है वो यहां से दूसरी गैलेक्सी में भी देख रहे हैं। आप जाओ उनकी ऊर्जा का सानिध्य पाने के लिए, और वो रोशनी आपके रोशनी को जला देगी। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं गुरु से लेना क्या है। तो तत्वदर्शी
ने ही आत्मा को देखा है, आश्चर्य से देखा है, आश्चर्य से इसके बारे में बोला भी है, और अधिकारियों ने आश्चर्य से सुना। अधिकारी कौन है? जिसके पास भाव है। आप विचार लेके जाओ, 100 करोड़ रुपया लेके जाओ, 1 लाख करोड़ रुपया मर्सिडीज खरीद कर दो, महाराज जी के पास 500-600 किलो सोना डाल दो, महाराज जी हमको ज्ञान दे दो, दे दें तो बताना। नहीं तो ये सारे पूंजीपति सजदा करते हैं भाई की वजह से, लेकिन चिढ़ते भी बहुत है गुरुओं से। पता है क्यों? ये असहाय फील करते हैं, असहाय फील करते हैं। यार हम इनको आधा भारत खरीदवा सकते हैं, आधी दुनिया। अरे जाहिल, जिसका पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार हो गया हो। लेकिन गुरु लोग नाराज नहीं होते, जानते हैं इसका त्रिनेत्र स्कोप बंद है, ये बेचारा देख ही नहीं पा रहा, इस पे क्या नाराज होना। इस पूरे ग्राफ को, ये जो श्लोक है ना, मामूली श्लोक नहीं है। 29वां दूसरे अध्याय का 12वां इंद्रिय विषय संयोग, और 29वां ये क्रांतिकारी श्लोक है। स्त्री के पास अब अगर जाना तो सोच लेना कि हाँ, ये आनंद इंद्रिय विषय संयोग से आ रहा है। अब शराब हाथ लगाना तो तुरंत सोच लेना कि इंद्रिय विषय संयोग हो रहा है, ये माया है। संयोग टूटेगा, आनंद सुख रुक जाएगा, और धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा, क्योंकि दिखाई पड़ने लगेगा ना। ये सुख पैदा होता है, सुख, आनंद नहीं, सुख। इंद्रिय विषय संयोग, 12वां श्लोक द्वितीय अध्याय का सबसे क्रांतिकारी 1 लाख करोड़ का श्लोक। अब जब स्त्री के पास जाओ या स्त्री पुरुष का, तो सोच लो इंद्रिय विषय संयोग हो रहा है। इस इंद्रिय विषय संयोग से सुख पैदा हो रहा है। एक दिन इंद्रियां बूढ़ी हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, इंद्रिय विषय संयोग नहीं हो पाएगा, और सारी दुनिया तुम्हारे सामने रहेगी, बस वही नर्क शुरू हो जाएगा। आज गुरु महाराज क्यों स्वर्ग में रह रहे हैं? बहुत पीछे छोड़ा इंद्रिय विषय संयोग को, अब चेतना के साथ संयोग है, परम आनंद, आनंद का महासागर। अब दूसरा नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि साधन पार नहीं लगाता। चाहे जौन सी कोचिंग चले आओ, जो किताब पढ़ डालो, यज्ञ कर डालो, हवन कर डालो, कुछ भी कर डालो,